See, let me show you another verse मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ about the eyes of the Lord. प्रभु की आंखों के विषय में। In Luke chapter 22. लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। Luke chapter 22. लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। We read about Jesus in the court हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं जब वो उस आंगन में था being tried. और उस पर वो मुकदमा चलाया जा रहा था। And Peter entered that courtyard and denied the Lord 3 times. Luke chapter 22. और लूका 22 अध्याय उसके 16वें वचन में पतरस उसी आंगन में आया और वो उसने यीशु मसीह का इनकार किया। Peter said for the 3rd time, "Man, I don't know who you're talking about." When they asked him, "Do you know Jesus?" और जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या तू यीशु को जानता है, तो पतरस ने कहा, तीसरी बार कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। 60 वचन, लूका 22 उसका 60 वचन। What a terrible sin. क्या ही बड़ा पाप था ये। Immediately while he was still speaking, the rooster crowed. लूका 22 60 वचन कहता है, वो कह ही रहा था, वो ये बोल ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। And the Lord, standing there, turned and put his eyes on Peter. तब प्रभु जो वहीं खड़ा था, यीशु मसीह प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, अपनी आंखें पतरस की ओर मोड़ी। The eyes of the Lord were on Peter. प्रभु की आंखें पतरस पर थी। And Peter remembered the word of the Lord, how he had said, "Before a rooster crows today, you'll deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. और पतरस को ये याद आया कि जो यीशु मसीह ने उसे पहले ही कहा था कि आज मुर्ग बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब पतरस को वो याद आया तो वो बाहर निकलकर फूट-फूट कर रोने लगा। How do you think Jesus looked at Peter? आपको क्या लगता है किस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस को देखा? How do you look at your child who you warned him not to do something and he still disobeyed you and messed up things? आप आपके बच्चे को किस प्रकार से देखते हो जब आपने अपने बच्चे को किसी बात की चेतावनी दी थी कि ये मत करना, और आपकी चेतावनी के बावजूद उसने वही किया और उसकी वजह से चीजें बिगड़ गई, फिर आप उसकी ओर कैसे देखते हो? I know how most parents look at such children. It's the look which says, "I told you." मैं जानता हूं कि कई माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चे को देखते हैं। वो इन आंखों से देखते हैं और उनकी नजरें ये कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये होगा, That would happen. मैंने बताया था ये होगा। That's not how Jesus looked at Peter. पर यीशु मसीह ने पतरस को ऐसे नहीं देखा। I've learned through the years of walking with God. परमेश्वर के साथ कई वर्षों में चलने के द्वारा मैंने ये सीखा है One thing. एक चीज, Never to tell people, "I told you." कभी भी लोगों को ये मत कहना कि मैंने पहले ही तुम्हें ये बताया था। That's the expert speaking. वो एक विशेषज्ञ की बात हो गई, एक विशेषज्ञ ये बात कहता है। Even Jesus didn't talk like that. यीशु मसीह भी ऐसे बात नहीं करता था। We have all failed. हम सब असफल रहे हैं। Let's look at mercy upon others. And if Jesus, who had never failed, could look at Peter, I think what Jesus आइए हम लोगों पर दया करके देखें, और जब यीशु मसीह जो कभी भी असफल नहीं हुआ था, उसने अगर पतरस को ऐसे दया से देखा, said was not, "I told you so." और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने जब अपने आंखों को पतरस की ओर मोड़ा तो उसकी आंखों में ये नहीं वो कह रहा था कि देखो मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, "I warned you." मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी, Why did you go and mess up? क्यों तुमने जाकर अपना फिर से वही किया? नहीं। I think his look said, "It's okay, Peter." मुझे लगता है यीशु मसीह की आंखें ये कह रही थी, ठीक है पतरस, कोई बात नहीं। Remember what I said, that I'd pray for you? क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा? You'll be all right. तुम ठीक होगे। When you have hit rock bottom, remember God still loves you. जब तुम बिल्कुल नीचे गिर चुके हो कि उससे नीचे आप जा नहीं सकते, तब याद रखना कि परमेश्वर अब भी तुमसे प्रेम करता है। Don't let your faith fail. Faith is
तुम्हारा विश्वास असफल ना हो, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। To believe that God loves you even when you've hit rock bottom. और विश्वास का मतलब यह है कि आप इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे तब भी प्रेम करता है जब आप बिल्कुल नीचे फिसल चुके हो, सबसे निचले स्थान तक गिर चुके हो। That's the way we must look at our children. हमें अपने बच्चों को ऐसे ही देखना है। That's the way we must look at other people हमें दूसरे लोगों को ऐसे देखना है who have messed up in the very area where we had warned them. जिन्होंने उस क्षेत्र में अपने जीवन को बिगाड़ दिया जिस क्षेत्र के बारे में पहले ही हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि ये होगा। I've come across so many people like that in our churches मैंने ऐसे कई लोगों को हमारे कलीसियाओं में देखा है who I have at some time given them some warning and they messed up for many years and then they कभी ना कभी उनके जीवन में मैंने उन्हें कोई चेतावनी दी थी और फिर वहीं उसी क्षेत्र में वो अपना जीवन बिगाड़ देते हैं come back. और कई वर्षों बाद जब वो लौट कर आते हैं And I want to look at them like Jesus looked at Peter. मैं उन्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे यीशु मसीह ने पतरस को देखा। It's okay. ठीक है, Never mind. God loves you. I'm कोई बात नहीं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। glad you come back. हम खुश है कि आप लौट कर आए। And I think that's what made, it's that look of love which made, of forgiveness, वो जो प्रेम पूर्ण यीशु मसीह ने पतरस को देखा या क्षमा करते हुए यीशु मसीह ने पतरस को देखा, that made Peter go out and weep bitterly. उसी वजह से पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। And I want to ask you, और मैं आपसे is पूछना there चाहता हूँ, somebody in the world who's waiting for a look of forgiveness from you like that? क्या इस संसार में कोई व्यक्ति है जो आपसे इस प्रकार की एक क्षमा के नजरों से आप उन्हें देखे ऐसा इंतजार कर रहा है? कोई ऐसा है क्या? Whom you haven't yet looked at with a look of forgiveness? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आज तक आपने क्षमा करते हुए उसकी ओर देखा ही नहीं है Because they hurt you in some way or क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रीति से आपको चोट पहुंचाई did something wrong? या कुछ गलत किया। The eyes of the Lord are upon you to परमेश्वर की say to you, it's okay, my son, my daughter, it's forgiven. परमेश्वर की आंखें आप पर लगी है ये कहने के लिए, ठीक है मेरे बेटे, ठीक है मेरी बेटी, तुम क्षमा किए जाते हो, Forget it. भूल जाओ। Let's move on. आइए हम आगे बढ़ जाएंगे, Let's begin a new year. आइए हम एक नए साल की शुरुआत करेंगे। Look like that at others. आप भी दूसरों को ऐसे ही देखो। What a wonderful way to live this year. Not only this year, क्या ही अद्भुत तरीका है जीने का इस नए साल में, और केवल इस साल नहीं, can be the beginning of a completely new way of life. ये एक पूर्ण तौर पर नए तरीके का जीवन जीने का ढंग हो सकता है हमारे लिए। I tell you, you will even be healthier मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये करने से आप ज्यादा स्वस्थ बन जाओगे physically शारीरिक तौर when you पर। look at people like that. with जब आप लोगों को इस प्रकार से देखोगे, Forgiveness. Forgiveness is a great medicine. उन्हें क्षमा करते हुए जब आप लोगों को देखोगे, क्षमा करना एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी दवाई है To bring healing. जिसके द्वारा चंगाई आती And है। pills and tablets and injections won't do the job. जब गोलियां, दवाइयां और इंजेक्शन से काम नहीं बनता। I'll tell you that. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Love is a great healer. प्रेम एक बड़ा चंगा करने वाली चीज है। So there's so much in that. And I see this also और इस सत्य में बहुत कुछ है, और मैं इसके साथ ये भी देखता हूँ, as, exemplified in the life of Jesus. और मैं इसको यीशु मसीह के जीवन में इसका एक उदाहरण देखता हूँ। The eyes of the Lord, of the Father, were upon Jesus प्रभु की आंखें, पिता की आंखें यीशु मसीह पर थी all the time. हर समय। When he was born in Bethlehem, जब उसका जन्म हुआ बेथलेहम में, a little helpless baby, वो बिल्कुल एक छोटा असहाय शिशु था, and there was Herod scheming to kill him. और वहाँ हेरोद राजा ये चाल चल रहा था कि वो इसको मार दे। What did he know? वो क्या जानता था? What did Joseph and Mary know that somebody is coming here to kill the baby? यीशु मसीह कुछ नहीं उस समय क्या ही जानता होगा, या यूसुफ और मरियम क्या जानते होंगे कि कोई यहाँ आने वाला है उनके बच्चे की हत्या करने के लिए। But the eyes of the Lord were there, पर परमेश्वर की आंखें वहां थी, watching ध्यान देते हुए and warning them, और उन्हें चेतावनी देते go हुए away, कि वो वहां से चले जाए, so that when Herod came, ताकि जब हेरोद वहां आया he couldn't kill Jesus. वो यीशु मसीह की हत्या न कर सका। Do you believe that God cares for you like that? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके लिए ऐसी ही चिंता करता है? Believe it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ।
I believe as a child of God, if you really believe you're a child of God, मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि अगर आप वाकई परमेश्वर के संतान हो, अगर आप ये विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो, तो I believe that there is no partiality with God. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। A good father is not partial to one of his children. This is one of the bad things I've seen in many Indian families and probably in other families too. एक अच्छा पिता कभी अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करता। ये बहुत ही बुरी चीज़ है जो मैंने भारतीय परिवारों में देखा है और शायद बाहर के परिवारों में भी, That they'll show partiality towards their son कि वे अपने बेटे के प्रति पक्षपात दिखाएंगे and ignore a daughter. और अपने बेटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। In Western countries, if they have many sons and they have one daughter, that's the daughter who becomes special. और पाश्चात्य देशों में अगर उनके बहुत बेटे हैं और उनमें से एक ही बेटी है तो फिर बेटी सबसे विशेष बन जाती है। But here in India, it's the son. पर यहाँ भारत में बेटा सबसे विशेष होता है। That partiality is a sin. ये पक्षपात करना एक पाप है। God doesn't value sons over daughters or daughters over sons. परमेश्वर पुत्रों को पुत्रियों से ज्यादा मूल्य नहीं देता, ना ही पुत्रियों को बेटियों को बेटों से ज्यादा मूल्य देता है। And if you are partial towards your children, that और अगर आप अपने बच्चों के प्रति पक्षपाती हो तो, means, or you are partial towards someone who's very intelligent and does very well in school, and you look down on the other child who's not so smart. या आपके बच्चों में से जो बच्चा सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा अंक लाने वाला है स्कूल में, अच्छे नंबर लाता है स्कूल में, उसके प्रति पक्षपाती हो और जिसे ज्यादा नंबर नहीं आते उसे तुच्छ जानते हो तो You're the evil one, फिर आप दुष्ट व्यक्ति हो, not that child. वो बच्चा दुष्ट नहीं है, Because God doesn't look like that. क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। So please remember this, और इसलिए कृपया इसे याद रखें that if it is like that, a good father would like to be completely impartial towards his children. एक अच्छा पिता पूर्ण तौर पर अपक्षपाती होना चाहेगा, बिल्कुल पक्षपात नहीं दिखाएगा अपने बच्चों में से किसी को भी। That doesn't mean he spends equal time with all of them. For example, उसका ये मतलब नहीं कि वो हर बच्चे के साथ उतना ही एक समान ही समय बिताता है। if one child is very good in his studies, another child is not, he'll spend more time with that one. उदाहरण के तौर पर अगर उनका एक पिता का एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो वो ज्यादा समय अपने उस बच्चे के साथ बिताएगा जो पढ़ाई में कमजोर है। That is impartiality. वो है पक्षपात नहीं करना। So impartiality does not mean equality. It means according to their need, you're equally willing to help each one according to their need, your children. और पक्षपात नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ एक समान समय बिताते हो, पर आप एक समान उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो, उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो। And that's how God is. And that's helped me so much to know that और परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही है। if that is true, and it is true, और इसने मेरी इतनी सहायता की है ये जानने में कि अगर ये सच है तो, और ये सच है Romans 2:14 says there's no partiality with God, क्योंकि रोमियो 2:14 कहता है कि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। then he will treat me, a younger son of God, like he treated his first son, Jesus. फिर वो मुझसे जो परमेश्वर का एक छोटा बेटा है या छोटी संतान है उससे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसने अपने पहले बेटे अर्थात यीशु मसीह के साथ किया। If you believe that, it's an अगर आप इस पर विश्वास करो तो amazing thing. ये एक अद्भुत चीज है। I have often said this. मैंने कई बार ये कहा है, Before Jesus came to the earth, he was called the only begotten Son of God. God so loved the world that he gave his only begotten Son. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था या इस पृथ्वी पर आने से पहले बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। But after his resurrection, पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद he is never called the only begotten. He's बाइबल में कभी भी यीशु मसीह को इकलौता पुत्र नहीं कहा गया है। called the firstborn. उसके आगे हमेशा बाइबल में उसे पहलौठा कहा गया है। The firstborn. You know the difference between only son and firstborn son? उसके आगे उसे हमेशा पहलौठा कहा गया है। क्या आप इस बात के बीच में अंतर जानते हो कि पहलौठा होना और इकलौता पुत्र होना? There was a time in my life when I had one son, I'd call him the only son. मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मेरा एक ही बेटा था और मैं उसे अपना इकलौता बेटा कहता था। Then I had other sons, then he became the firstborn son. फिर मेरे और बेटे जब हुए तब ये पहला बेटा मेरा पहलौठा हो गया।
It's the same with you. आपके साथ भी ऐसा ही है। If you have only one son, he's the only son. If you अगर एक ही बेटा है तो आप कहोगे ये मेरा इकलौता बेटा have है, more than one son, this is the firstborn son. पर एक से ज्यादा है तो आप कहोगे ये मेरा पहलौठा है, पहला बेटा है। That's what happened in the resurrection. पुनरुत्थान के दिन यही हुआ। One of the wonderful things, not only death was conquered and Satan was conquered, एक अद्भुत चीज जो पुनरुत्थान में हुई, केवल ये नहीं कि मृत्यु हरा दी गई और मृत्यु को जीत लिया गया और शैतान पर जीत हासिल कर ली गई, but that was the day when Jesus got brothers. पर वो दिन था जब यीशु मसीह को भाई मिल गए। And that's why the very first word he told Mary Magdalene was, "Go and tell my brothers." He never said that before in all his life on earth. इसी वजह से जो पहले शब्द यीशु मसीह ने मगदलिया मरियम से कहे वो ये थे कि अब जाकर मेरे भाइयों को बताओ। अपने पूरे जीवन काल में कभी यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। But on the day of his resurrection, he said, "Go and tell my brothers." पर उसके पुनरुत्थान के दिन वो कहता है जाकर मेरे भाइयों को बताओ। What he told the 3 days earlier at the Last Supper, what he told his disciples were, "Till now I have called you servants, now I call you friends." Okay? 3 दिन पहले अंतिम भोज के समय यीशु ने कहा था कि अब तक मैंने तुम्हें सेवक कहा है, अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। That's one step higher. ठीक है, वो एक कदम ऊपर आ गया। Servants and friends. पहले दास या अभी मित्र, But he didn't say, "You're my brothers." पर उस दिन भी उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे भाई हो। But after the resurrection, he पर said, पुनरुत्थान के बाद "My brothers." उसने कहा मेरे भाई, Go and tell my brothers जाकर मेरे भाइयों को that बताओ I'm ascending to my father and your father. कि मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास We जाता both हूँ। have the same father now. हम दोनों का अब एक ही पिता है। Amazing verse in Genesis, in John chapter 20. अद्भुत वचन है ये यूहन्ना उसके 20 अध्याय में। He spoke to Mary Magdalene. उसने मगदलिया मरियम से कहा, And that means that I have now become a younger brother of Jesus Christ. इसका ये मतलब है कि अब मैं यीशु मसीह का एक छोटा भाई बन गया हूँ। Romans 8:29 also says that. रोमियो 8:29 भी यही बात हमें बताता है। He predestined us that we might be conformed to the image of his son, that he might become the firstborn among many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। So what is the consequence of that? और इसका नतीजा क्या है, इसका परिणाम क्या है? God, there's no partiality. That means whatever he does for one son of his, he will do for the other. परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। जो वो अपने एक बेटे के लिए करेगा वही वो दूसरे बेटे के लिए भी करेगा। Whatever he did for Jesus, he will do for me. जो भी उसने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए भी करेगा। You know, that thought revolutionized my life. क्या आप जानते हो इस वचन ने मेरे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल दिया। इस विचार ने मेरे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल दिया। 38 years ago, लगभग 38 वर्षों पहले, somewhere around that time, उस समय after God filled me with the Holy Spirit, one जब परमेश्वर ने मुझे एक दिन पवित्र आत्मा से भर of the दिया wonderful things he revealed to me और कुछ अद्भुत चीजों का प्रकाशन मुझे दिया, was this, that God loved me as he loved Jesus. John 17:23. और उनमें से एक चीज ये थी कि परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से किया। यूहन्ना 17 उसका 23 वचन, That he loves me as he loved Jesus. कि वो मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से किया, And cares for me as he cared for Jesus. और मेरी वैसी ही वो देखभाल करेगा जैसे वो यीशु की करता था। That's the time I wrote that song. उसी समय मैंने वो गीत लिखा, He's done for Jesus, he'll do for you. जो उसने यीशु के लिए किया वो तुम्हारे लिए भी करेगा। It gripped my heart. As इस सत्य ने मेरे हृदय को जकड़ लिया। he cared for Jesus, he'll care for you. जैसे उसने यीशु मसीह की चिंता की, जैसे उसने यीशु मसीह की देखभाल की, वैसे वो मेरी करेगा। As he helped Jesus to live an overcoming life, he'll help you to live an overcoming life. जैसे उसने यीशु की सहायता की एक जयवंत जीवन जीने में, वो मेरी सहायता करेगा जीवन जीने में। Whatever it is, as he helped Jesus to forgive those who killed him, he'll help you to forgive those who harm you. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे उसने यीशु की सहायता की कि जिन लोगों ने यीशु की हत्या की उन्हीं को यीशु ने क्षमा किया, वैसे वो आपकी भी सहायता करेगा कि आप उन लोगों की क्षमा कर पाओ जिन्होंने आपको तकलीफ दी या चोट पहुंचाई। Whatever he's done for Jesus, he'll do for me. जो भी उसने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए करेगा। And as he cared for Jesus, और जैसे उसने यीशु मसीह की देखभाल की, as his eyes were upon Jesus, जैसे उसकी आंखें यीशु पर लगी थी from the beginning of his life till the end of his life, उसके जीवन के शुरुआत से उसके जीवन के अंत तक, it'll be upon me. वैसे ही उसकी आंखें मुझ पर होगी। We read of one instance in Luke chapter 4 where हम एक घटना पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में,
they interrupted Jesus in the synagogue जब यीशु मसीह आराधनालय में कुछ सिखा रहा था तो बीच में ही उसे रोक दिया। while he was preaching and pulled him down from the pulpit. जब वो प्रचार कर रहा था उसको वहीं रोक कर उसको वहां से वो नीचे ले आए। Imagine, it's never happened to me. I mean, they've stopped me preaching after one day, but और पुलपिट से उसे नीचे खींच लाए। मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है। ये हुआ है कि एक दिन के बाद मुझे प्रचार करने से मना कर दिया गया। never pulled me down from the pulpit. That happened to Jesus. He was so radical. पर कभी यीशु के कभी पुलपिट से मुझे नीचे नहीं खींचा, पर यीशु के साथ ये हुआ क्योंकि यीशु मसीह इतना उग्र था। They pulled him down from the pulpit and took him to the cliff to throw him down. और वे उसे उस पुलपिट से नीचे खींच लाए और उस चोटी पर ले गए जहां उसे वो मारना चाहते थे। Imagine 200 people catching a man and trying to throw him down a cliff, and it says, सोच कर देखिए 200 लोग एक व्यक्ति को खींचकर एक चोटी की ओर ले जाते हैं, एक पहाड़ पर ले जाते हैं जहां उसे वे मार देना चाहते हैं। Jesus just quietly walked and went. I don't know what happened, but something miraculous happened there. और उस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह वहीं उनके बीच में से निकलकर चला गया। मैं नहीं जानता क्या हुआ, पर एक चमत्कारी चीज वहां हुई। No angel came and lifted him up. He just quietly went through. कोई स्वर्गदूत ने आकर उसे नहीं उठाया, वो चुपचाप उनके बीच से चलकर चला गया। I see God's eyes were on Jesus. मैं देखता हूं कि परमेश्वर की आंखें यीशु मसीह पर लगी थी। He was not supposed to die falling over a cliff. एक पहाड़ से गिरकर यीशु की मृत्यु नहीं होने वाली थी। And so God took him away from there. और इसलिए परमेश्वर उसे वहां से ले गया। It's a wonderful thing to know. ये एक अद्भुत चीज है इस बात को जानना। And when he was in a boat and there was a storm and it looked as if they'd all die of drowning. जब वो किसी जहाज में था और एक आंधी आई और ऐसा लगता था कि सब लोग डूबकर मरने वाले हैं। No, the storm was still because Jesus was not supposed to die of drowning. वो तूफान जो है, वो आंधी जो है थम गई क्योंकि यीशु मसीह डूबकर नहीं मरने वाला था। He was supposed to die on a cross. उसे क्रूस पर मरना था। So it's wonderful to know that so many things can happen, but if that's not the way I'm supposed to die, it's not going to happen to me. और ये बहुत अद्भुत है इसे जानना कि कई चीजें हो सकती है मेरे जीवन में, पर अगर मैं वैसे नहीं मरने वाला तो इनमें से कोई भी चीज में मेरी मृत्यु नहीं होगी। So that's why we don't live in fear of death. इसी वजह से हम मृत्यु के भय में नहीं जीते। If the Lord doesn't come before that, we'll have to die, but अगर प्रभु का आगमन नहीं होता तो उसके पहले तो हम निश्चित तौर पर मरेंगे। if you live rejoicing in the fact that God cares for you as He cared for Jesus, I'll tell you, not only you won't die before your time, पर अगर आप इस सत्य में आनंद करते हुए जियोगे कि आपके परमेश्वर आपकी वैसे ही देखभाल करेगा जैसे उसने यीशु की won't even die in some other way than you're supposed to die. कि ऐसा नहीं कि आपकी समय से पहले मृत्यु हो जाए, पर आप इस बात में भी विश्वास करोगे कि आपकी मृत्यु किसी और तरीके से भी नहीं होगी, उसी तरीके से होगी जैसे परमेश्वर चाहता है। That's why we don't have to live in fear of road accidents and plane accidents and cancer and इसी वजह से हमें इस डर में जीने की जरूरत नहीं कि सड़क पर दुर्घटनाएं या हवाई जहाज की दुर्घटनाएं या कैंसर के डर से। If that is the way God's determined to take you from home, that's fine. अगर परमेश्वर ने पहले से तय किया कि उसी मार्ग से वो आपको घर ले जाए तो फिर ठीक है। Take you home, that's fine, but अगर वो वैसे आपको घर ले जाएगा कोई बात नहीं। We don't live in fear that I may die in some other way. पर हम भय में नहीं जीते कि मैं कहीं किसी और तरीके से मेरी मृत्यु ना हो जाए। You know, the number of believers who are living in fear of ill health may take me away. क्या आप जानते हो कितने विश्वासी एक डर में जीते हैं कि कहीं मैं बीमार पड़कर मेरी मृत्यु ना हो जाए। What will happen if I die and I'm the only breadwinner in my house? क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा और मैं इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हूँ अपने घर में? Will my wife survive without मेरी पत्नी कैसे his जिएगी? children? मेरे पत्नी मेरे बच्चों के साथ कैसे अपना गुजारा करेगी? You live in such fears? क्या आप ऐसे डर के साथ जीते हो? The people of the world have to live in such fears. संसार के लोगों को ऐसे डर के साथ जीना होता है। But we have a Father पर हमारा एक पिता है whose eyes were upon us when you were a little dot in your mother's womb. जिसकी आंखें हम पर तब थी, आप पर तब थी जब आप अपने माँ के गर्भ में एक तिनके के समान थे। Who determined the number of your days. जिसने अपने आपके जितने दिन होने वाले पृथ्वी पर वो पहले से तय किए थे। Before even you were born. आपके जन्म से भी पहले। His eyes were upon Jesus. उसकी आंखें यीशु पर थी। Nobody could kill him. कोई यीशु को मार नहीं सकता था। Many times you read in John's Gospel, they came to capture him. यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप कई बार पढ़ते हो कि वे यीशु को पकड़ने के लिए आए।
But they could not capture him. पर वे उसे नहीं पकड़ पाए। You know why? क्या आप जानते हो क्यों? Not because they were not strong enough. There was ये नहीं कि उनके पास ज्यादा सामर्थ नहीं थी, soldiers who came. उनके पास सैनिक थे जो आते थे। One reason. एक ही You read in कारण, John 7. His hour had not yet come. एक ही कारण था, जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हो कि उसका समय या उसकी घड़ी अब तक नहीं आई थी। That's all. बस उतना ही। I like that. मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। I say, Lord, people can't do anything to me. मैं कहता हूँ कि प्रभु, लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। If your hour has not come, अगर आपने जो मेरे लिए समय तय किया है वो नहीं आया तो। I've had experiences like that in my own life, मेरे जीवन में ऐसे अनुभव मेरे रहे हैं where people have tried to harm me. जहाँ लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश They की, couldn't. पर वे नहीं कर पाए। People tried to raid my house. They couldn't. कुछ लोग मेरे घर पर रेड करने की कोशिश की, नहीं हुआ, Because God took me away. क्योंकि परमेश्वर मुझे वहां से ले गया। The hour had not come. समय नहीं आया था, वो घड़ी नहीं आई थी। It's a wonderful thing to live in the will of God. ये एक अद्भुत चीज है कि हम परमेश्वर के इच्छा के बीच में जिए। You say, what do I have to fulfill to live like this? और फिर हम सोचेंगे कि मुझे क्या करना होगा, कौन सी शर्त पूरी करनी होगी इस प्रकार से जीने के लिए। Say, Lord, I want to live under your eyes all the time. कहिए, प्रभु, मैं तेरे आंखों के नीचे जीना चाहता हूँ, ऐसे जीना चाहता हूँ जब तेरी आंखें मुझ पर लगी हो। Never want to be in a place where your eyes are not there. मैं कभी ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहता जहां तेरी आंखें न लगी हो। That's all. बस उतना ही। See this verse in Proverbs chapter 15. इस वचन को देखिए, नीति वचन उसका 15 अध्याय। Proverbs in chapter 15 and नीति वचन उसका 15 अध्याय verse 3. नीति वचन 15:3। The eyes of the Lord are in every place, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, watching the evil and the good. वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। To live recognizing that. इस बात को पहचानते हुए हम जीवन जिए। Lord, प्रभु, when I am alone at home जब मैं अपने घर पर अकेला हूँ, with my wife and with my husband, मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, you're watching me तू मुझे देख रहा है, just like you're watching me when I'm in the midst of other believers in the church. बिल्कुल जैसे तू मुझे तब देखता है जब मैं दूसरे विश्वासियों के बीच में होता हूँ कलीसिया में। And if I always speak kindly to my husband and wife on Sunday mornings in the presence of other believers in the church, और अगर संडे के दिन सुबह दूसरे विश्वासियों के सामने मैं अपने पत्नी से बहुत ही भलाई से बात करता हूँ, बहुत ही अच्छाई से बात करता हूँ, तो I'm going to speak exactly like that when there's nobody else at home but you. मैं उस अपने पत्नी से वैसे ही बात करूंगा जब घर पर और कोई विश्वासी नहीं है, पर तू वहां है प्रभु। Why not try that for this year? इस साल हम इसकी क्यों ना कोशिश करें That there'll be no difference in the kindness with which you speak to your family members in the presence of others, कि हमारे बर्ताव में कोई अंतर नहीं होगा कि जब दूसरे लोग उपस्थित होते हैं उस समय जब हम अपने परिवारजनों के साथ जिस प्रकार से बात करते हैं, as it'll be when you're at home बिल्कुल वैसे ही होगा जब आप घर में होंगे and there's nobody present but और the Lord. उस समय प्रभु के अलावा कोई और घर पे नहीं होगा। आप बिल्कुल वैसे ही बात करोगे, Because the eyes of the Lord in every place, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हर जगह है। watching the evil and watching the good. वो बुरे भले दोनों को देखता है। He doesn't come down and frighten us when we speak rudely. वो नीचे आकर हमें डराता नहीं जब हम बहुत ही रूडली या बहुत ही कठोरता से किसी से बात करते हैं। He's just watching it, वो केवल उसे देख रहा है, silently watching it. चुपचाप वो चीजों को देखता है। Well, there's no doubt about it. इसके बारे में कोई शक He's नहीं, watching it all the time. वो हर समय देख रहा है And one day we'll be rewarded और एक दिन हमें प्रतिफल मिलेगा according to how we have lived. हम जिस प्रकार जीवन जिए उसके अनुसार। So it's a wonderful thing to say, Lord, you're watching me all the time. और ये एक अद्भुत तरीका है जीने का, ये कहकर कि प्रभु तू मुझे निरंतर देखता है। That's not a life of tension. ये एक तनाव का जीवन नहीं है, It's a life of rest ये एक विश्राम का जीवन है, and peace. शांति का जीवन है। It's like having Jesus actually living in your house. मानो यीशु मसीह खुद आपके घर में रह रहा होगा।
How would you speak to others तब आप दूसरों से कैसे बात करते? if Jesus was physically living in your house? अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर आपके घर में होता तो, घर में आपके साथ रहता तो। That's what it means to have the eyes of the Lord upon you. यही मतलब है कि परमेश्वर की आंखें आप पर होना, आप पर लगी रहना। Say, Lord, you're all the time, you're watching me. कहिए, प्रभु निरंतर आप मुझे देख रहे हो। That's the way I want to live the whole of this year. ऐसे ही मैं इस पूरे साल में जीना चाहता हूँ। Wherever I am, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, when I'm tempted to get angry, जब मैं प्रलोभित होता हूँ गुस्सा करने के लिए, I want to recognize your eyes are here right now with me. मैं यह पहचानना चाहता हूँ कि आपकी आंखें अब मुझ पर इस समय लगी हुई है। The thing is, if we seek to live like that, बात यह है कि अगर हम इस प्रकार से जीवन जीने की कोशिश करें तो, या उसकी खोज करें तो, you will also find He's there with you in the time of trouble. आप ये भी देखोगे कि समस्या के समय भी परमेश्वर आपके साथ होगा। When you're in need, जब आप जरूरत में हो, or to fulfill a task God gives you. For example, या ऐसा काम पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। one उदाहरण के तौर of पर, the tasks God has given me एक काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है is to preach God's word. वो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। I am standing in pulpits so many times in a week मैं एक हफ्ते में कई बार खड़ा होता हूँ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, in different places. अलग अलग जगहों पर। And I really long that the Lord will be with me when I stand there. और मेरी वाकई ये लालसा है कि जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा रहूं तो प्रभु मेरे साथ हो। Every time हर समय I say, Lord, what's the use of my standing in a pulpit if you're not standing next to me? मैं कहता हूँ, प्रभु किसी पुलपिट में जाकर मेरे खड़े होने का क्या ही अर्थ है अगर तू मेरे साथ वहां खड़ा नहीं है तो। And giving me the words to say to needy people. और मुझे वो शब्द नहीं देता जो मैं जरूरतमंद लोगों को दे सकूं। I'll just get up there and air my views and maybe get some honor. अगर तू नहीं होगा तो मैं वहां खड़ा होकर अपनी राय बताऊंगा और शायद लोगों से कुछ आदर प्राप्त करूंगा। I'm not interested in that. मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। I don't want to impress people. I want to bless them and help them. मैं लोगों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालना चाहता, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ, उनको आशीष देना चाहता हूँ। I can't do that unless you're there. मैं ये तब तक नहीं कर सकता जब तक तू वहां है। And if I seek to live under His eyes all the time, और अगर मैं निरंतर परमेश्वर के आंखों के अधीन जीवन जीने की कोशिश करूँ तो then He'll be with me फिर वो मेरे साथ होगा when I stand in a pulpit too. जब मैं किसी पुलपिट में भी खड़ा रहूंगा। He'll be with me when I face some trying situation where I don't know what to do. जब एक बहुत कठिन परिस्थिति का मैं सामना करता हूँ और मैं नहीं जानता क्या करना है, तब वो मेरे साथ होगा। His eyes will be upon me. उसकी आंखें मुझ पर लगी होगी। He'll give me words to encourage me and comfort me. And when वो मुझे शब्द देगा, वचन देगा जो मुझे प्रोत्साहित करेंगे और सांत्वन देंगे। needy people come to you, जब जरूरतमंद लोग आपके पास आते हैं, He'll give you words to give to them. वो आपको शब्द देगा जो आप उनको दे सको। So seek to live conscious of the eyes of the Lord upon you. और इसलिए ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जहां आप जानते हो या इसका एहसास रखते हो कि परमेश्वर की आंखें आप पर लगी है All the time. निरंतर। It won't happen overnight. ये कोई रातों रात नहीं होगा। You know, you can hear something now and you can be stirred up and say, that's how I'm going to live. और अब कुछ सुनकर आप बिल्कुल अंदर से आपकी भावना आती है कि हाँ मैं आज से इसी प्रकार से जीने वाला हूँ। Don't get discouraged if you forget it in a few days. Say, Lord, I'm determined to get there. निराश मत हो जाइए अगर कुछ दिनों बाद आप ये भूल जाते हो। ये कहिए कि प्रभु मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। It didn't happen to me overnight. मेरे साथ ये रातों रात नहीं हुआ। But little by little by little by little, over a period of not days but years, धीरे धीरे करके कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ वर्षों में became more and more real to me. मेरे लिए ये सत्य ज्यादा वास्तविक हो गया In the presence of the Lord, कि परमेश्वर की उपस्थिति में the eyes of जीना the Lord upon me. और परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी होना, It's the best way you can ever live. ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है आपके जीने का। Let's seek to live like that throughout the year. आइए हम यत्न करें कि हम पूरे साल में ऐसे ही जीवन जिए। I want to show you another verse in 2 Chronicles in chapter 7. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय। In this connection, इसी संबंध में, you know, here was a temple that Solomon had built. यहाँ एक मंदिर था जिसका निर्माण सुलेमान राजा ने किया था। And by the way, the plan for this temple was not given to Solomon. और इस मंदिर को कैसे बनाया जाए इसकी योजना सुलेमान को नहीं दी थी। It's a very interesting thing that we see that the world knows Solomon as the wisest man
that ever lived. और बहुत दिलचस्प बात है कि इस संसार में लोग कहते हैं, लोग जानते हैं कि सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जो कभी इस पृथ्वी पर था। But in 1 Chronicles 28 and verse 19, David said, the plan was given to me by the Lord. पर पहला इतिहास 28 अध्याय उसके 19 वचन में दाऊद कहता है, इस मंदिर को बनाने की योजना जो परमेश्वर ने मुझे दी थी कि मैं उसे कैसे बनाऊं। 1 Chronicles 28:19. पहला इतिहास 28 अध्याय 19 वचन। The Lord gave me the pattern for the temple and he explained to Solomon in 1 Chronicles 28 verse 11. और परमेश्वर ने किस प्रकार से मंदिर बनाया जाए ये दाऊद को बताया, और दाऊद ने सुलेमान को ये समझाया 11वें वचन में, पहला इतिहास 28:11। David gave Solomon the plan which the Lord had given him. और दाऊद ने सुलेमान को वो योजना दी कि जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी। All types of things, even for the verse 14 for the utensils and spoons and can you imagine telling the wisest man in the world what type of spoons you should have in the house? और सब प्रकार की चीजें, किस प्रकार के चम्मच होंगे, किस प्रकार के वो कटोरे होंगे। क्या आप कल्पना करके देख सकते हो कि सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है इस संसार का, उसको बताना कि किस प्रकार के चम्मच होने चाहिए। The Lord. What is the difference between Solomon and David? One thing. सुलेमान और दाऊद में क्या ही अंतर है? एक ही चीज का अंतर था। Solomon had a clever mind. David is a man after God's own heart. सुलेमान के पास एक चतुर दिमाग था, पर दाऊद एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। God's plan is not revealed not to the one who's got a clever mind, but to one who's got a good heart. परमेश्वर की योजनाएं उस पर प्रकट नहीं होती जिसके पास बहुत ही एक होशियार दिमाग है, चतुर दिमाग है, बल्कि जिसका हृदय शुद्ध है। Don't be discouraged if you don't have a good mind. और इसलिए निराश न होना अगर आपके पास एक अच्छा दिमाग नहीं है तो। Clever mind like Solomon. एक चतुर दिमाग नहीं है सुलेमान की तरह। You can have a good heart like David. Be a दाऊद के समान एक अच्छा हृदय आपका हो सकता है। man after God's own heart. परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बने। That's the one to whom God revealed the plan. वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने वो योजना जिस पर प्रकट की। Even today, He reveals His plans not to the clever. आज भी वो अपनी योजनाएं उन होशियार लोगों पर, चतुर लोगों पर प्रकट नहीं करता, But to those who are humble hearts like a child, Jesus said, पर जिन लोगों के हृदय नम्र होते हैं बालक के समान, यीशु ने कहा, I thank you, Father, you have hidden these things from the clever and the intelligent. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता कि तूने होशियार बुद्धिमान लोगों से इन चीजों को छिपा रखा है You revealed them to babes who और got बालकों पर यह प्रकट किया है, a humble heart. जिन बालकों के पास एक नम्र हृदय होता है। I believe all of us understand, we are all clever, we understand everything that's said in the pulpit. मैं विश्वास करता हूँ हम सब बुद्धिमान हैं, इस पुलपिट से जो भी कहा जाता है हम सब समझते हैं, But the ones who are gripped in this church are the ones who got a humble heart. पर इस कलीसिया में वही लोग इस सत्य से जकड़े जाते हैं जिनका हृदय नम्र है। That I know for sure, and I've ये मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ seen it through the years. और कई वर्षों में मैंने इसे देखा भी है। And those who don't have a humble heart, well, one day or the other they fall away. और जिनका एक नम्र हृदय नहीं होता, किसी ना किसी दिन वे यहाँ गिर जाते हैं। It may take years, but they'll fall away one day. शायद बहुत साल लग जाएंगे पर वो गिर कर दूर चले जाते हैं। So 2 Chronicles 7, after Solomon had built this temple exactly according to the plan that David gave him, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने दाऊद को जो योजना दी थी और दाऊद ने सुलेमान को बताई, the Lord gave him a promise. It says, and God appeared to Solomon at night, verse 12. परमेश्वर ने सुलेमान को एक वायदा दिया। 12वां वचन कहता है, यहोवा ने रात को उसे दर्शन दिया। 2 Chronicles 7:12. दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12वां वचन, He said, I've heard your prayer and chosen this place for myself. उसने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को अपने लिए अपनाया है। And he said, my eyes, verse 15, will be open and my ears attentive to the prayer offered in this place. 15 वचन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। My eyes will be there. My eyes, verse 16, last part, and my heart will be upon this house perpetually. 16वां वचन का अंतिम भाग, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। But verse 19, if you turn away, forsake my commandments, then
you will become a proverb and a byword, verse 20, among people. 19 वचन, परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को त्याग दो, तो 20 वचन, तुम्हारा जो तुम देश देश के लोगों के बीच एक नामधराई और एक ऐसे उपमा बन जाओगे। And people will pass by and say, why did this happen to this brother? और लोग वहां से यहाँ जाकर कहेंगे कि इस भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। Verse 21. 21 वचन, Because they took advantage of God and forsook him क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का फायदा उठाया और उसे त्याग दिया and began to worship other gods. और दूसरे देवताओं की दूसरे देवताओं की वे आराधना करने लगे। Other things became more important in their life than Jesus Christ. उनके जीवन में यीशु मसीह को छोड़ दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई। That can happen. ये हो सकता है, But God's promise is, I want to keep my eyes upon you all the time. पर परमेश्वर का वायदा यह है कि मैं निरंतर अपनी आंखें तुम पर रखना चाहता हूँ। And we know the story of Israel, how they disobeyed and God kept his word and punished them. और हम इसराइल की कहानी जानते हैं, कैसे इसराइल ने अनाज्ञाकारिता दिखाई और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। So it's a wonderful thing, because if we allow the Lord to keep his eyes upon us like this, और ये एक अद्भुत चीज है कि अगर हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो अपनी आंखों को इस प्रकार से हम पर लगाए रखे, तो here is a great promise in 2 Chronicles in chapter 16. एक अद्भुत वायदा है दूसरा इतिहास उसका 16वें अध्याय में। Not only that the eyes of the Lord will be upon us, केवल यही नहीं कि परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहेगी, but it says in 2 Chronicles 16 and verse 9 दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन कहता है that the eyes of the Lord will move across the whole earth कि यहोवा की दृष्टि या यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहेगी to support us if our heart is completely his. हमें सहायता करने के लिए, हमें आधार देने के लिए, अगर हमारा मन पूर्ण तौर पर उसका है तो। It doesn't matter if our mind doesn't understand. My brothers, sisters, some of us are not clever. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा दिमाग समझ नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे में से कुछ हम लोग बहुत शायद होशियार नहीं हैं। Don't worry about that. उसकी कोई चिंता ना करें। I think most of us here are cleverer than Peter, that unlearned fisherman. मैं सोचता हूँ हम में से ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं पतरस से ज्यादा बुद्धिमान थे, वो अनपढ़ जो एक मछुआरा था। But God's eyes were on him. पर परमेश्वर की आंखें उस पर लगी थी। It's the heart that matters. हृदय है जो परमेश्वर के सामने ज्यादा मायने रखता है। Not how clever you are in your mind. ये नहीं कि आपके दिमाग में आप कितने होशियार हो, चतुर हो। Those whose hearts are completely his. जिनके हृदय पूर्ण तौर पर उसके हैं। 2 Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास 16:9। If your heart is completely his, अगर आपका हृदय पूर्ण तौर पर परमेश्वर का है तो the eyes of the Lord will move throughout the earth to strongly support you. फिर परमेश्वर की आंखें इस पूरे पृथ्वी पर फिरेगी आपकी सहायता करने के लिए, अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए। That's a wonderful promise. ये एक अद्भुत Not वायदा only है। that the eyes of the Lord will be upon me throughout this year, ये नहीं कि इस पूरे वर्ष में परमेश्वर की आंखें मुझ पर होगी, but if I say, Lord, I don't want anything in my heart but you, पर अगर मैं कहूँ कि प्रभु मैं इस पृथ्वी पर तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहता, I know that if I have you in my heart and all of my heart is yours, I'll be filled with the Holy Spirit. मैं जानता हूँ कि अगर मेरी आंखें तुझ पर हो तो तू मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा And I will never have a lack in my life. और मेरे जीवन में कोई मुझे जरूरत नहीं होगी। I'll never have a spiritual lack. कभी कोई आत्मिक जरूरत नहीं होगी। I'll never have a material money lack or कभी पैसे की या आर्थिक कोई जरूरत नहीं होगी। health lack or any lack in my life. या किसी भौतिक चीज की या मेरे स्वास्थ्य की किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं होगी। If my heart is completely his, अगर मेरा हृदय पूर्ण तौर पर तेरा हो तो God will work to strongly support you. परमेश्वर काम करेगा तुम्हारी सहायता करने के लिए, उसके सामर्थ्य को दिखाने के लिए। His eyes will move across the earth उसकी आंखें पूरे पृथ्वी पर फिरेगी to support you. आपकी सहायता करने के लिए, आपको आधार देने के लिए। You know, some of you young people who really long to find a good marriage partner. आप में से कुछ जो जवान लोग हो जिनकी एक वाकई लालसा है कि एक अच्छे जीवन साथी की आप तलाश में हो, What a promise. क्या ही अद्भुत वायदा है। The eyes of the Lord can move across the whole earth
to find the person exactly right for you. कि परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी में घूमकर आपके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं And in some marvelous way, और किसी अद्भुत तरीके से bring that person across your path. उस व्यक्ति को आपके सामने आपके मार्ग में प्रभु ला सकता है You get to know one another. कि आप एक दूसरे को जान सको। That's how I got married. मेरा विवाह बिल्कुल ऐसे ही हुआ। I believe that. If your heart is completely His, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, अगर आपका हृदय पूर्ण तौर पर परमेश्वर का है तो say, Lord Jesus, I only want to do your will. कहिए, प्रभु यीशु मैं केवल तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। I don't have place in my heart for anything else but you. मेरे हृदय में तेरे अलावा किसी और चीज की कोई जगह नहीं। You'll find it's really true in all types of situations. फिर आप पाओगे कि ये वाकई में सच है The Lord moving throughout the earth to strongly support you. सब प्रकार की परिस्थितियों में कि परमेश्वर की आंखें इस पूरे पृथ्वी पर फिरती है आपको आपकी सहायता करने के लिए, आपको आधार देने के लिए, To find the right job for you. आपके लिए सही नौकरी की तलाश करने के लिए, To find a house for you to live in. आपके लिए घर की तलाश करने के लिए जहां आप जी सको। See this in the book of Numbers. गिनती की पुस्तक में We read an amazing verse in Numbers chapter 9. गिनती की पुस्तक 9वां अध्याय हम एक अद्भुत वचन पढ़ते हैं। It says in the last part of that chapter, in Numbers chapter 9, उस अध्याय के अंतिम भाग में, गिनती उसके 9वें अध्याय के अंतिम भाग में, that they moved from one place to another. At the command of the Lord, verse 18, they would set out. 18 अध्याय में यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। And at the command of the Lord, if the command came in the morning, verse 21, the cloud remained, they would move in the morning. और 21 वचन, कभी कभी बादल केवल सुबह तक भोर को उठ जाता था तो वे सुबह निकल जाते थे। Cloud remained for one day, they'd move during the day. और अगर एक पूरा दिन बादल वही रहता था तो वो दिन के समय चलते थे। And like that, they moved from place to place to place. और वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वे जाते थे। That's how they moved from one place to another. And एक जगह से दूसरी जगह वे इस प्रकार से जाते थे। God went ahead of them, और परमेश्वर उनके आगे जाता था, finding a place for them to camp. उनके लिए एक जगह ढूंढता था जहां वो अपना डेरा डाले। That's a great promise. ये एक अद्भुत वायदा है। Whether it was 2 days or a month or चाहे 2 दिन हो या एक पूरा महीना हो, a year, एक साल हो, at the command of the Lord they went, and the command of the Lord they returned. यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। And it was God who searched out a place for them to set up camp. और परमेश्वर था जो आगे जाकर ढूंढता था किस जगह में वो अपने तंबुओं को लगा सके। That's a wonderful thing. ये एक अद्भुत चीज है। So God cares for our housing, He cares for our marriage, He cares for a job, He cares for everything. और परमेश्वर को हमारे घर की चिंता है, हमारे नौकरी की चिंता है, हमारे विवाह की चिंता है, सब चीजों की वो चिंता करता है। It's a wonderful thing that the eyes of the Lord can move to and fro throughout the whole earth. ये एक अद्भुत चीज है कि परमेश्वर की आंखें इस पूरे पृथ्वी पर घूम फिरती है, To support us strongly. हमारी सहायता करने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। Let me turn to you into another verse in 1 Peter. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, पहला 1 पत्रस Peter chapter 3. 3 अध्याय। As we look into the new year, जब हम एक नए वर्ष की ओर देखते हैं, verse 10. 10वां वचन, The one who desires life to love and see good days. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। We want every one day of this year to be a good day. हम चाहते हैं कि इस वर्ष का प्रत्येक दिन एक अच्छा दिन हो। Here's what you should do. फिर आपको ये करना है, Keep your tongue from evil वो अपनी जीभ को बुराई से रखे and your lips from telling lies. और अपने होठों को छल की बातें या झूठ कहने से रोके रहे। Turn away from evil बुराई का साथ छोड़े and do good. और भलाई ही करे।
Seek peace वो मेल मिलाप को throughout ढूंढे, this year. इस पूरे वर्ष में Pursue it. उसके यत्न में रहे, उसकी खोज करे। Because the eyes of the Lord. Why? Because the eyes of the Lord are upon people who live like this. Those are क्यों? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, ऐसे लोगों पर लगी रहती called the है, righteous. ऐसे ही लोगों को धर्मी कहा गया है। And not only that, केवल यही नहीं, his ears listen to their prayer. उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। Let's think about that, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसके विषय में सोचें। Let me give you one more promise before we close. अंत करने से पहले एक और वायदा मैं आपको देना चाहता हूँ। In Zechariah in chapter 2, we'll जकरिया finish with this. जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और इसके साथ हम अंत करेंगे। Book of Zechariah chapter 2, जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय, where it speaks of another aspect of the eyes of the Lord. और परमेश्वर की आंखों के एक और पहलू के विषय में यहाँ लिखा है। The Lord says प्रभु कहता है in the last part of verse 8, 8वें वचन के अंतिम भाग में, he who touches you touches the apple of God's eye. क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, या परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। Do you know which is the most sensitive part of your body? क्या आप जानते हो आपके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा है? The apple of your eye. आपके आंख की पुतली। It's the most painful part. सबसे दर्द होता है अगर वहां छुए तो। You know, you can touch other part of your bodies. Touching won't cause pain. आपके शरीर के दूसरे जो हिस्से उसको अगर आप छूते हो, छूने से तो कोई दर्द नहीं होता। No part of the body that you can touch that will cause pain. But if you touch the apple of your eye, it's painful. आपके शरीर का और कोई अवयव नहीं है जिसको आप छूते ही उसके में दर्द होगा, पर अगर अपने आंख की पुतली को आप छूते हो, तुरंत आपको दर्द का एहसास होगा, Just touching it. केवल उसको छूने से। And God says, if anybody touches you, he's touching the apple of my eye. और परमेश्वर कहता है कि अगर कोई आपको छुए तो वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। I take it seriously. मैं I react immediately. मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ, मैं तुरंत प्रतिक्रिया देता हूँ। Just like you would react if somebody touched the apple of your eye, even accidentally. जैसे आप प्रतिक्रिया देते अगर कोई आपके आंख की पुतली को छूता, गलती से क्यों ना हो। This is our Father. ये हमारा पिता है, This is the God we worship. ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। It's a wonderful thing to be a Christian. ये एक अद्भुत चीज है एक मसीही होना। It's a wonderful thing to be a disciple of Jesus. यीशु का शिष्य होना अद्भुत चीज है। It's a wonderful thing to have God as our Father. परमेश्वर को अपने पिता के स्वरूप में जानना एक अद्भुत चीज है। To look up every day of this year and say, Our Father who art in heaven. इस वर्ष के प्रतिदिन परमेश्वर की ओर देखकर कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। The only thing I want is that your name will be hallowed in my life. मैं एक ही चीज चाहता हूँ प्रभु कि तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए, That your will be done in my life. कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, Exactly like the angels do it in heaven. बिल्कुल वैसे जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में करते हैं। Throughout this year, इस पूरे वर्ष में may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता Let's bow करे। in prayer. आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, how blessed we are to be your people. हम कितने धन्य कितने आशीषित हैं तेरे लोग कहलाने के लिए, तेरी प्रजा होने के लिए, To live free from the fears and tensions and anxieties कि सारे डर सारे चिंताओं से आजाद रहकर जीने के लिए, that plague the race of men. जो मनुष्य जाति जिससे पीड़ित है, जिन भयों से और जिन चिंताओं से पीड़ित है, उनसे हम स्वतंत्र हैं। To live hidden under the shadow of the Almighty. और परम पवित्र के सानिध्य में जीते हुए, उसकी छाया में जीते हुए, Where you hide us from the attacks of men. जहां मनुष्यों के हमलों से तू हमें छिपाए रखता है। Thank you, Father. In an धन्यवाद पिता। insecure world, एक असुरक्षित संसार में we have found security in you. हमने तुझ में सुरक्षा प्राप्त की है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Help us to live all our days under your eyes. हमारी सहायता करके हम अपने पूरे जीवन को हमारे सारे दिनों को तेरे आंखों के नीचे हम जिए। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।